कनाडा ने भारत पर लगाया था निज्जर की हत्या का आरोप। भारत ने कनाडाई वीजा पर लगाई रोक। भारत ने बैठाई एनआईए की जांच। एनआईए ने खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ लिया एक्शन। गुरुपंतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ की संपत्ति जब्त। ऋषि सुनक भी है खालिस्तान के खिलाफ। कनाडा और भारत के बीच विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में संबोधित करते हुए कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। इसी विवाद के चलते कनाडा ने पहले भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया, तो वहीं भारत ने भी कनाडा को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडाई राजनयिक को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा। भारत इस मामले में कड़े फैसले ले रहा है, तो वहीं कनाडा में विपक्षियों ने ट्रूडो की सरकार को घेर लिया और विपक्षी ट्रूडो से सबूत की मांग कर रहे हैं। उनका ट्रूडो सरकार से सवाल है कि बिना सबूत के आप भारत पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। कनाडा की इस हरकत से भारत ने कनाडा का वीजा भी रद्द कर दिया। भारत में हुए G20 में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी शामिल थे। भारत ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और वही कनाडा आज भारत पर आरोप लगा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है जो कनाडा खालिस्तानियों का समर्थन कर भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है। खालिस्तानियों से भारत को धमकी मिलने पर भारत ने खालिस्तानियों के खिलाफ एनआईए की जांच बैठाई है। एनआईए ने खालिस्तान समर्थक और प्रतिबंधन संगठन सिख फॉर जस्टिस के सदस्य और आतंकवादी गुरुपंतवंत सिंह के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने उसकी चंडीगढ़ और अमृतसर में संपत्ति जब्त कर ली। बता दें कि पन्नू अमृतसर का रहने वाला है और भारत उसे खालिस्तानी आतंकी घोषित कर रखा है। चंडीगढ़ एनआईए ने पन्नू के सेक्टर 15 वाले घर को जब्त किया है। लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने वाला पन्नू की चंडीगढ़ में एक कोठी का 1/4 हिस्सा है जिसे जब्त किया गया। वहीं अमृतसर के खानकोट गांव में पन्नू की 46 कैनाल एग्रीकल्चर लैंड को भी एनआईए द्वारा जब्त किया गया है। गुरुपंतवंत सिंह पन्नू पर पंजाब में 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 3 मामले राजद्रोह के भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में हुई 3 खालिस्तानी आतंकवादियों की हत्या के बाद पन्नू देश की खुफिया एजेंसियों की सूची में टॉप पर है। इन 3 हत्याओं के बाद पन्नू ने अपने जीवन की रक्षा के लिए कनाडाई बॉडीगार्ड तैनात कर रखे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है। कनाडा में प्रधानमंत्री पद के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए पार्टी को कुल 168 सीट की जरूरत होती है। वहीं ट्रूडो के पास 157 सीट है, जिससे उनकी सरकार नहीं बन पाती। दूसरी तरफ खालिस्तानियों के पास 24 सीट थी। ट्रूडो ने खालिस्तानियों के साथ अलायंस बनाकर चुनावों में जीत हासिल की और प्रधानमंत्री की शपथ लेकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत से पंगा लेना कनाडा को भारी पड़ा। भारत पर झूठे आरोप लगाने से विश्व में कनाडा की छवि दाग हो गई। कनाडा में 2025 से प्रधानमंत्री चुनाव होने हैं, जिसमें जस्टिन ट्रूडो और पियरे पोइलिवरे के बीच टक्कर होगी। 2025 में प्रधानमंत्री पद के लिए 39% कैनेडियंस ने पियरे पोइलिवरे को चुनने का निर्णय लिया है, तो वहीं जस्टिन ट्रूडो इस रेस से पीछे दिखाई दिए। कैनेडियंस देश में महंगाई को जस्टिन ट्रूडो से नाखुश हैं। G20 के दौरान ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी खालिस्तान के मामले को कोट करते हुए कहा कि यूके में किसी भी तरह का उग्रवाद या हिंसा स्वीकार्य नहीं है। कनाडा भी दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, वही हाल अब कनाडा का भी है। जैसे पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करता है, वैसे ही कनाडा ने भी खालिस्तानियों का समर्थन किया। आपने तो ये गाना सुना ही होगा, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। दुश्मन तो गलत इरादों से काम करता ही है, लेकिन दोस्त कभी भी पीठ पीछे खंजर नहीं मारता। लेकिन भारत जैसे पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना जानता है, वैसे ही कनाडा को भी देगा, जब कनाडा भी पाकिस्तान की तरह आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देगा और उस गतिविधि का झूठा आरोप भारत पर लगाएगा। खालिस्तान का असली मकसद है खालसा के लिए एक अलग राष्ट्र या सिखों के लिए अलग राष्ट्र। खालसा की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में की थी। खालसा का अर्थ होता है प्योर यानी शुद्ध। आज की रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही।